उपस्थित सभी मास्टर ट्रेनर्स जिन्होंने आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को उकेरा है, कौशल विकसित किया है और इस उमस भरी गर्मी में आपको तपाकर सोना से कुंदन बनाया है। उपस्थित सभी प्राचार्यगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, आपने निश्चित रूप से इन 4 दिवसों में वो सारी चीज़ें सीखा होगा और महसूस किया होगा कि वास्तव में आपके अंदर भी कितनी सारी ऐसी प्रतिभाएं थीं जो छुपी हुई थी और इस प्रशिक्षण के माध्यम से वो विकसित हुई और आपने इनका प्रदर्शन करने का साहस जुटा। अन्यथा हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को पहचानने में भूल रहती है और वह पहचान नहीं पाता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ या मेरे अंदर भी ये क्षमता है। और लेकिन कहीं ना कहीं संकोच, एक कोई झिझक उसके मन के अंदर रहती है कि वास्तव में मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यदि करूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। ये संकोच और झिझक के कारण ही व्यक्ति जो है अपनी प्रतिभाओं को सामने नहीं ला पाता है और जो प्रतिभा के माध्यम से वह अपने जीवन को सफल बना सकता है, प्रगतिशील बना सकता है, वो कहीं ना कहीं प्रगति उसकी दब जाती है, नीचे हो जाती है। इसी प्रकार से बच्चों के अंदर भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन एक शिक्षक के नाते आपका कर्तव्य होता है कि उन प्रतिभाओं को पहचानना और उस बच्चे को वह अवसर प्रदान करना जिससे कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और उसमें एक आत्मविश्वास पैदा हो सके, ताकि वह जब अपने पारिवारिक जीवन में जाए, सामाजिक जीवन में जाए, तो अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने कौशल के बल पर वो अपना स्थान बना सके। साथियों, अभी एक शिक्षिका ने बोली थी कि हमें हमेशा अपडेट होना चाहिए। वास्तव में निश्चित रूप से समय के साथ सब कुछ बदलते रहता है। एक पहले समय था जब हमारे पास साधनों का अभाव था, लेकिन उसकी भी अलग चुनौतियाँ थी। स्कूल नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, बहुत सीमित लोगों को ही हम शिक्षा दे पाते थे। लेकिन जब से सब शिक्षा अभियान आया तो सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई गई, साधन उपलब्ध कराए गए। अब ये 21वीं सदी चल रही है, अब इसमें हमारे पास साधनों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो नॉलेज के रूप में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, IT के रूप में हो, भरपूर साधन सबके पास हैं। लेकिन उन साधनों का सदुपयोग किया जाना एक बड़ी चुनौती है। जैसे कल मंचन में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मतलब जो मोबाइल है उसके बारे में बताया गया, तो ऐसे तमाम साधन हैं कि जिनका हम सदुपयोग कैसे करें, हम अपने बच्चों को सदुपयोग करना कैसे सिखा सकें, ये एक बड़ी चुनौती है कि हम बच्चों को वो सही जानकारी कैसे दे सकें कि वो उन चीज़ों का सही उपयोग कर सके, सही सदुपयोग कर सके। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए ऐसे ही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब तक आप ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, इन प्रशिक्षणों की गंभीरता को और इसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, इनकी गहराइयों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सकेंगे।